बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? बायोडाइवर्सिटी मतलब जैव विविधता और संरक्षण। जैव विविधता क्या होता है? जो हमारे पेड़ पौधे हैं प्रकृति में, तो जो पौधे काटे जा रहे हैं उनको हमें कैसे बचाना है और उनका कैसे संरक्षण करना है। तो जैव विविधता, जैव विविधता शब्द किसने दिया था? एडवर्ड विल्सन ने जैव विविधता शब्द दिया, मतलब बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता शब्द दिया तथा उससे लोकप्रिय बनाया, मतलब उसे सभी जगह जानने के लिए बनाया। और जैव विविधता क्या होती है? जैविक संगठन के प्रत्येक स्तर पर उपस्थिति जीवों की विविधता कहलाती है। जैविक संगठन में जितने भी स्तर होते हैं उनके प्रत्येक स्तर पर उसकी उपस्थिति जैव विविधता कहलाती है। जैसे जैव विविधता के प्रकार, जैव विविधता के 3 प्रकार होते हैं। पहला जेनेटिक डाइवर्सिटी मतलब आनुवंशिक विविधता, दूसरा स्पीशीज डाइवर्सिटी मतलब जाति विविधता, और तीसरा इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी मतलब पारिस्थितिक विविधता। अब इसमें देखते हैं कि जेनेटिक, स्पीशीज, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या होती है। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी वो होती है आनुवंशिक, मतलब जो जेनेटिक से रिलेटेड होती है। जैसे कि एक राउवोल्फिया वोमिटोरिया पादप है, राउवोल्फिया वोमिटोरिया पादप है जिससे रेस्पिरिन नामक ड्रग निकाली जाती है जिसकी सांद्रता और क्षमता अलग अलग होती है। तो सिर्फ इतना, राउवोल्फिया वोमिटोरिया इस पादप से रेस्पिरिन ड्रग प्राप्त होती है जिसकी सांद्रता और क्षमता में विविधता होती है। दूसरा, भारत में चावल या धान की 50,000 से अधिक किस्में, अलग अलग वैरायटी हैं जो 50,000 से भी अधिक हैं। और भारत में आम की 1,000 किस्में हैं। फिर स्पीशीज डाइवर्सिटी में क्या है कि पश्चिम घाट में उभयचर जातियों की विविधता पूर्वी घाट की जाति विविधता से अधिक होती है, मतलब पश्चिमी घाट की जाति विविधता अधिक है। फिर इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में है कि भारत में पारिस्थितिक विविधता कौन कौन से हैं। इकोलॉजिकल में वर्षा वन, रेगिस्तान, मैंग्रोव्स, वेटलैंड्स, ये सब आर्द्र भूमि। ठीक है, अब ये क्वेश्चन, विषम विकल्प को चुनिए। चावल की 50,000 से अधिक प्रभेद, आम की 1,000 से अधिक प्रभेद, पश्चिम घाट में अधिक उभयचर, रेस्पिरिन ड्रग की सांद्रता। तो इसमें चावल की 50, इसमें विषम विकल्प मतलब जो 4 विकल्प दिए हैं उसमें से अलग विकल्प चुनना है। तो चावल की 50,000 से अधिक प्रभेद, ये तो ठीक है, ये भी सही है। आम की 1,000 से अधिक प्रभेद, ये भी सही है, मतलब चारों सही है पर अलग चुना। तो चावल की और आम की, ये तो जेनेटिक्स हो गई, और ये रेस्पिरिन भी, तो इसका यही आंसर है कि पश्चिम घाट, ये क्योंकि स्पीशीज डाइवर्सिटी है और ये तीनों जेनेटिक डाइवर्सिटी है। फिर पृथ्वी पर जैव विविधता के आंकड़े, जैव विविधता मतलब कौन सी चीज़ कितनी पाई जाती है उसके आंकड़े दिए हैं। आंश मतलब चींटियाँ, चींटियाँ पृथ्वी पर 20,000 से अधिक जातियों की प्रजाति पाई जाती है। बेटल या भृंग 3 लाख से अधिक प्रजातियाँ हैं, और मछलियाँ मत्स्य की 28,000 से अधिक प्रजातियाँ हैं, और आर्किड या अधिपादप जो होते हैं उनकी 20,000 से अधिक जातियाँ हैं। तो चैप्टर लेंदी है तो याद करने वाला ही है। फिर जैव विविधता में एक आता है आयुसीयन, आयुसीयन जिसमें जो लुप्त प्राय जीव हैं, ये इसके भी 3 प्रकार होते हैं, रेड, डब्लू, वाइट और वो, तो इसमें नहीं दिया है, वो चैप्टर ही कट गया है। तो आयुसीयन, आयुसीयन का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स। आयुसीएन के अनुसार पृथ्वी पर कुल पादप व जंतु की जातियाँ 1.5 मिलियन या 15 लाख हैं। तो आयुसीएन के अनुसार पृथ्वी पर कुल जातियाँ 1.5 मिलियन या 15 लाख हैं, और एक वैज्ञानिक है रॉबर्ट मे के अनुसार कुल विश्व में 7 मिलियन या 70 लाख जातियाँ हैं। एक वैज्ञानिक आए थे, उन्होंने बताया कि पृथ्वी पर मतलब जो विश्व की कुल जातियाँ हैं वो 7 मिलियन 70 लाख हैं, जिसमें से अभी आधे की खोज भी नहीं हो पाई है। सब ये तो आंकड़े पता हुए हैं, और इसके अलावा और भी जो जातियाँ हैं उनकी खोज ही नहीं हो पाई है। कुछ जातियाँ जिससे 70% जंतु एनिमल होते हैं और 22% पादप होते हैं। तो जंतु में सर्वाधिक जाति कीट, इंसेक्ट मतलब छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो अधिक पाए जाते हैं। हर 10 जंतु में से 7 कीट होते हैं।
फिर अकशेरुकी कशेरुकी होते हैं, इनका एक गोला बनाया गया होगा बुक में, जिसका ये क्रम है कि सबसे पहले कीट अधिक है, फिर अन्य प्राणी समूह अधिक है, फिर मोलस्का है, फिर क्रस्टेशियन है। तो मतलब सबसे ज़्यादा कीट है। और अब कशेरुकी में सबसे ज़्यादा मछलियाँ हैं, फिर पक्षी, फिर सरीसृप, स्तनधारी, उभयचर है। और 22% पादप, पादप में शैवाल, बायोफाइटर, टेरिडोफाइटर, जिम्नोस्पर्म ये हैं। और इसमें इसका क्रम है कवक एवं आवृतबीजी सबसे ज़्यादा, और कवक तो सबसे ज़्यादा। फिर जैव विविधता में भारत का स्थान, भारत का स्थान 8वें नंबर पर है। 12 अधिक जैव विविधता वाले देशों में से अधिक गिनती होती है, मतलब 12 सबसे अधिक जैव विविधता वाले देश हैं, जिसमें भारत भी एक है, जिसका 8वां स्थान है। भारत का क्षेत्रफल में योगदान, भारत का क्षेत्रफल की योगदान की दृष्टि से देखें तो 2.4% है जैव विविधता में। और भारत का जैव विविधता योगदान 2. क्षेत्रफल है भारत का, पर उसमें जैव विविधता को उसने कितना बचाया हुआ है, 8.1%। फिर सर्वाधिक जैव विविधता वाला देश ब्राज़ील फर्स्ट में आता है। जैव विविधता, पर्यटन या विलगन, तो ये दिया गया है, ये वो है जिसमें ये ध्रुवीय क्षेत्र होता है, ये नीचे पोलर रीजन्स होते हैं, ये शीतोष्ण क्षेत्र होते हैं, ये उष्णकटिबंधीय इक्वल भूमध्य रेखा शीतोष्ण। तो इसमें होता है उष्णकटिबंधीय में जैव विविधता अधिक होती है। जैसे आप देखेंगे भूमध्य रेखा से आप ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जैव विविधता कम हो जाती है। ये है पादप एवं जंतु की जैव विविधता असमान वितरण दर्शाती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सर्वाधिक जैव विविधता अधिक होती है, मतलब सर्वाधिक होती है। फिर कारण, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जैव विविधता अधिक क्यों होती है, उसका कारण, उसके कारण हैं 3। पहला, जाति उद्भवन, स्पेसिएशन टाइम क्या होता है, शीतोष्ण क्षेत्रों में लगातार हिमनद के कारण नई जातियों के विकास के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलता है। जब शीतोष्ण क्षेत्र होते हैं वहाँ लगातार हिमनद मतलब बारिश होती रहती है, जिसके कारण नई जातियों का विकास नहीं हो पाता है। और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र लंबे समय तक आबादित रहते हैं, इस कारण नई जातियाँ मतलब ये लंबे समय तक इनका ज़्यादा टाइम रहता है, इस कारण यहाँ पे जातियाँ विकास के लिए ज़्यादा समय मिलता है। दूसरा, वातावरण, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में कम मौसमी बदलाव होते हैं, मतलब इसमें मौसम परिवर्तन ज़्यादा नहीं होते हैं, अर्थात स्थिर, अनुकूल एवं वातावरण पाया जाता है। निकेत, विशिष्टीकरण एवं जाति विविधता अधिक है, मतलब निकेत यहाँ पे स्थायी, उनका रहने का स्थान स्थायी रहता है, इसलिए जाति विविधता अधिक है। सौर विकिरण, मतलब जो सूर्य से ऊर्जा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक सौर विकिरण होता है, इस कारण अधिक उत्पादकता पाई जाती है उसमें, मतलब सूर्य का ऊर्जा पर्याप्त मात्रा में मिलती है, इसलिए वहाँ पर जैव विविधता अधिक पाई जाती है। तो 3 ठो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, एक तो वहाँ का मतलब उष्णकटिबंधीय क्षेत्र स्थिर रहता है, मतलब आबादित रहता है, उसमें कोई बाधाएं नहीं रहती हैं, इसलिए नई जातियाँ का विकास होता है। दूसरा, वातावरण में मतलब कम मौसमी परिवर्तन होते हैं। और तीसरा, सूर्य ऊर्जा ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए उत्पादकता अधिक होती है। फिर सर्वाधिक जैव विविधता, मतलब सर्वाधिक जैव विविधता क्या है, अमेजन के जो जंगल है, जिसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता था, वहाँ कितनी जातियाँ पाई जाती हैं, सिर्फ अमेजन वन, लंग्स ऑफ प्लेनेट, मतलब पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, जो ब्राज़ील में पाया जाता है। तो यहाँ पे 20% ऑटो मुक्त करते हैं ये। और इसमें सर्वाधिक जैव विविधता में कौन से हैं, 40,000 से अधिक पादप जातियाँ हैं, 3,000 से अधिक मछलियाँ हैं, 1,300 से अधिक पक्षी, 1,25,000 अपस्फीरकी, 427 स्तनधारी और 378 सरीसृप है। ये डेटा याद करना पड़ता है, ये पेपर में आता है कि उसमें कितनी जातियाँ थी। जैसे ये अमेजॉन का है और पीछे वो पृथ्वी का है, तो वो पृथ्वी पर ही सिर्फ अमेजॉन में इतनी अधिक पाई जाती है। फिर यहाँ पे एक स्पेशल नोट दिया गया है, जैसे जैसे ये क्वेश्चन है, जैसे जैसे भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर गति करते हैं जैव विविधता बढ़ती है कि घटती है, तो जैसे जैसे आप भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हो तो जैव विविधता घटती है, मतलब ये फॉल्स है। स्पीसीज एरिया रिलेशन, जाति क्षेत्र संबंध, ये जाति क्षेत्र, एक अलेक्जेंडर वॉन हम्बल्ट वैज्ञानिक है, उन्होंने जाति क्षेत्र संबंध दिया कि उन्होंने बताया कि ये ग्राफ था बुक में, जिसमें था ये आयताकार अतिपर वाला होता है, इसमें जेड ये खड़ी तिरछी लाइन होती है जिसका रेखीय संबंध, तो जेड बराबर
स्लोप ऑफ रीजन्स होते हैं, ये बुक में दिया हुआ है। जाति जात समृद्ध सूचक, जेड का मान क्या होता है, अलग अलग वैल्यू दी होती है। यदि जेड का मान कम होगा तो कम जाति समृद्ध होगी, और यदि जेड का मान अधिक होगा या तिरछी ढाल होगी तो अधिक जाति समृद्ध। छोटा क्षेत्र या शहरी क्षेत्र में जेड का मान 0.1 से 0.2 होता है, और ब्रिटेन पादप में या कैलिफोर्निया में, न्यूयॉर्क में ये दिया है, जैसे कि इसे एग्जाम्पल दिए हैं। और बड़े भौगोलिक क्षेत्र में जेड का मान अधिक होता है। फिर उष्णकटिबंधीय वन या फल खाने वाले पक्षी के लिए जेड का मान 1.15 होता है। फिर ये क्वेश्चन सही कथन चयन कीजिए। छोटे क्षेत्रों में जेड का मान अधिक होता है, नहीं, कम होता है। शीतोष्ण क्षेत्रों में जाति उद्भवन समय अधिक होता है, शीतोष्ण क्षेत्रों में तो जाति उद्भवन समय कम होता है। जाति क्षेत्र संबंध का ग्राफ सिग्मोइड होता है, नहीं, आयताकार अतिपरवलय होता है। सभी कथन गलत है, तो यही होगा। जाति विविधता के पारतंत्र में महत्व, स्थायी स्थिर समुदाय के लक्षण, मतलब जाति विविधता में क्या क्या उसके लक्षण होते हैं कि पारतंत्र में होना चाहिए। उत्पादकता अधिक होनी चाहिए तथा वर्ष दर अधिक परिवर्तन नहीं होने चाहिए, मतलब उत्पादकता होनी चाहिए पर उसमें परिवर्तन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। प्राकृतिक मानव जनित विविधता के लिए प्रतिरोधकता दर्शाना चाहिए। विदेशी यात्री आक्रमण के लिए प्रतिरोध होना चाहिए। फिर डेविल डेनमान, जाति समृद्ध, इन्होंने बताया जाति समृद्ध अधिक होगी तो उत्पादकता अधिक होगी। स्थिरता, अगर स्थिरता बढ़ेगी, कम होगी तो उत्पादकता भी कम होगी, तो जाति समृद्धि भी कम होगा। पॉल एहरलिख, रिवेट बॉबेट परिकल्पना दिया। उन्होंने बताया कि जो हवाई जहाज होता है वैसे एक जाति पाई जाती है, मतलब पृथ्वी पर जाति होती है बहुत सारी जातियाँ, तो जब एक दो जातियाँ विलुप्त होती हैं या नष्ट होती हैं तो उससे हमें कोई प्रॉब्लम या फर्क नहीं पड़ता है। पर जब उन्होंने हवाई जहाज का एग्जाम्पल दे के बताया कि अगर हवाई जहाज में आप छोटे छोटे कीलों को निकालोगे तो उससे हवाई जहाज में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कोई हवाई जहाज की पंख का कीला एक एक निकालेगा, जब पंख ही नहीं चलेगा तो हवाई जहाज कहाँ चलेगा। तो इससे धीरे धीरे जाति की समृद्धि खत्म हो जाएगी, तो जैव विविधता भी हानि होगी। यह पारतंत्र में जैव विविधता जाति समृद्धि के महत्व को दर्शाता है। एरिया हवाई जहाज पारतंत्र है और हवाई जहाज के भाग जाति हैं, इसलिए कुछ जातियाँ अन्य जातियों से अधिक महत्वपूर्ण होती हैं। ऐसे ही जैव विविधता हानि, जैव विविधता हानि IUCN रेड लिस्ट के अनुसार पिछले 500 वर्षों में 784 जातियाँ विलुप्त हो गई हैं। 784 जातियों में कौन कौन सी हैं? 338 कशेरुकी, 359 अकशेरुकी और 87 पादप हैं। IUCN रेड लिस्ट में संकटग्रस्त एवं विलुप्त जातियाँ, जो संकट है मतलब जिनको बचाना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर वो विलुप्त हो जाएंगे, और जो विलुप्त हो चुकी हैं वो रेड डाटा बुक में आती हैं। वर्तमान में विलुप्त होने वाली जातियाँ कौन कौन सी हैं? डोडो, मॉरिशस की डोडो, फिर स्टीलर सी काऊ मतलब समुद्र की काऊ, और क्वीन अफ्रीका की कॉन्गो, टाइगर की 3 उपप्रजातियाँ, जावा बाली कैप्सिन और थाईलिसिन या ऑस्ट्रेलिया की थाईलिसिन। पिछले 20 वर्षों में 27 जातियाँ विलुप्त हो चुकी हैं। संकटग्रस्त जातियाँ, थ्रेटेड स्पीसीज, ऐसी जातियाँ जिनको बचाया नहीं जा सकता है या जो विलुप्त हो जाएंगी। तो उनमें 12% पक्षी जातियाँ संकटग्रस्त हैं, 32% उभयचर जातियाँ संकटग्रस्त हैं, 23% स्तनधारी जातियाँ संकटग्रस्त हैं, 31% जिम्नोस्पर्म जातियाँ हैं। पृथ्वी पर अब तक 5 व्यापक विलोपन हो चुके हैं, अब 6वां विलोपन के कगार पर है। तो इस विलोपन की दर 100 से 150-1000 गुना अधिक होगी। प्रमुख कारण मानव गतिविधियाँ, हमारे कारण ही जैव विविधता हानि हो रही है, क्योंकि हम ही अपने उपयोग के लिए पेड़ पौधे काट रहे हैं, जंगल नष्ट कर रहे हैं, घर बना रहे हैं, इसलिए हमें जैव विविधता को बचाना चाहिए। ये चैप्टर लर्न करने वाला ही है, इसमें समझने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि इसमें से आंकड़े ही आते हैं। ओके, थैंक यू।